हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज अपन डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 ए के डिडक्शन जो मिलते हैं एटीसी से एटीयू इनकम टैक्स एक्ट में। वो एटीसी से अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें एटीसी में 1.5 लाख की आप छूट ले सकते हो। आप इंडिविजुअल या एचयूएफ हो तभी आपको छूट मिलेगी। इसमें एलिजिबल इन्वेस्टमेंट कौन कौन से हैं, पहला देखें तो एलआईसी प्रीमियम। आपने सेल्फ के लिए करा रखा है, स्पाउस के लिए करा रखा है या चिल्ड्रन के लिए करा रखा, आप डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आपने 2012 से पहले की पॉलिसीज है तो आपका जो एनुअल प्रीमियम है वो 20% हो सकता है सम एश्योर्ड का। 2012 के बाद करवाया है तो वो 10% हो सकता है। और अगर वहीं आप कहीं 80U या 80DDB में छूट लेने वाले हो तो आपके लिए ये 15-15% होगा। फिर पीपीएफ। पीपीएफ मैक्सिमम 1.5 लाख आप एक साल में जमा करा सकते हैं, मिनिमम 500 रुपए। ये 15 साल के लॉकिंग पीरियड के लिए होता है। इसमें आप इन्वेस्ट करोगे तो आप डिडक्शन ले सकते हो एटीसी में। फिर इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ईएलएसएस, इसमें मैंडेटरी होता है लॉकिंग पीरियड 3 साल का। इसमें आप इन्वेस्ट करते हो तो छूट ले सकते हो। 5 ईयर की एफडी। फिर होम लोन रीपेमेंट करते हो, होम लोन रीपेमेंट में जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका आप एटीसी में डिडक्शन ले सकते हो और जो इंटरेस्ट है उसका सेक्शन 24B में 2 लाख की छूट ले सकते हो। स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन, आपने किसी घर खरीदा है उसके लिए। एनएसई, आपने कहीं इन्वेस्ट किया है एनएसई में तो वहां छूट ले सकते हो। सुकन्या समृद्धि, उसमें 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। 10 साल की बच्ची से कम का अकाउंट खुलता है और एक बच्ची के लिए एक ही अकाउंट खुलता है, वहां आप डिडक्शन ले सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, याद रखिए अगर किसी ने वीआरएस लिया है तो उसके लिए सीनियर सिटीजन में 60 साल ना लेके 55 साल में आप ये डिडक्शन ले सकते हैं। अब आपकी बच्चों की ट्यूशन फीस है उसका भी डिडक्शन ले सकते हैं। शर्त क्या है, इंस्टीट्यूट इंडिया में होना चाहिए और फुल टाइम कोर्स होना चाहिए। मैक्सिमम 2 चाइल्ड का ले सकते हैं। अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो 2 बच्चों का डिडक्शन आप अपने एंड पे ले लीजिए और जो बच्चा तीसरा या चौथा है वो अपनी स्पाउस यानी वाइफ के एंड पे वो छूट ले लीजिए, ये लीगल है। मान लीजिए आपने सेल्फ के लिए एलआईसी ले रखी है 20,000 की, वाइफ के लिए ले रखी है 30,000 की, पीपीएफ आपने करा रखा है 60,000 रुपए का और ट्यूशन फीस आपने करा रखी है 35,000 रुपए। ये 4 डिडक्शन आप लेना चाहते हैं, टोटल अमाउंट हो गया 1,45,000 रुपए। उसका आप एटीसी में डिडक्शन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आपने सेल्फ के लिए 20,000 की पॉलिसी करा रखी है, स्पाउस के लिए 30,000 की करा रखी है, पीपीएफ आपने 20,000 करवाया है, ट्यूशन फीस आपने 35,000 का डिडक्शन लेना चाहते हो और हाउस लोन का जो प्रिंसिपल है वो 1,30,000 रुपए आप डिडक्शन ले रहे हो। तो यहाँ आपका टोटल अमाउंट हो गया 2,35,000 रुपए, लेकिन आपको डिडक्शन मिलेगा 1,50,000 का एटीसी में। वहां इसका सॉल्यूशन क्या है, आपकी जो सेल्फ की एलआईसी है या स्पाउस की एलआईसी है और ट्यूशन फीस है, ये तीनों का डिडक्शन आप अपने स्पाउस के एंड पे भी ले सकते हैं। मतलब आप आपकी वाइफ या हस्बैंड के एंड पे ये छूट ले सकते हैं। फिर आपके अकाउंट में कौन सी छूट बची, एक तो पीपीएफ की 20,000 रुपए और होम लोन जो ले रखा उसके प्रिंसिपल की 1,30,000 रुपए, टोटल 1,50,000 रुपए आपको ये पूरी की पूरी छूट एटीसी में मिल जाएगी। और जो जो छूटें आप यहाँ नहीं ले रहे हो, सेल्फ के स्पाउस की एलआईसी की और ट्यूशन फीस की, वो अपने स्पाउस के एंड पे ले लीजिए। ये लीगल है, कोई इसमें इशू नहीं है। सेक्शन 80C के कुछ सब सेक्शंस हैं वो डिस्कस करेंगे अपन। सेक्शन 80CCC, 80CCC में अगर आपका कंट्रीब्यूशन किसी पेंशन फंड में है तो वहां आप ये डिडक्शन ले सकते हैं। सेक्शन 80CCD1, अगर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में कंट्रीब्यूशन जाता है तो वहां आप सेक्शन 80CCD1 में छूट ले सकते हैं। अब जो 1.5 लाख की आपने सुना है कि 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है, वो कैसे मिलता है, सिर्फ 80C में नहीं, 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD1, ये तीनों सेक्शन मिला के आप 1.5 लाख की छूट ले सकते हो। चाहो तो 80C में अगर 1.5 लाख की कंप्लीट हो रही तो वहां ले लीजिए, वहां कंप्लीट नहीं हो रही तो इन तीनों सेक्शन को मिला के 1.5 लाख की कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको 50,000 की एडिशनल डिडक्शन लेनी है तो सेक्शन 80CCD1B, जहां आपका जो कंट्रीब्यूशन है एनपीएस में वो वहां 50,000 शो करके आप एडिशनल 50,000 की छूट ले सकते हो। मतलब 1.5 लाख तो वो और 50,000 की ये, टोटल 2 लाख की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। सेक्शन 80CCD2, सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशन फंड में अगर आपका इंप्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन देता है तो उसका भी आप डिडक्शन ले सकते हैं इस सेक्शन 80CCD2 में। मैक्सिमम आप 10% ऑफ सैलरी डिडक्शन ले सकते हैं। फिर देखते हैं सेक्शन 80CCF, अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जो भी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है वो ले रखे हैं तो आप 80CCF में 20,000 रुपए की डिडक्शन ले सकते हैं। 80CCG, 80CCG में आप 25,000 की डिडक्शन ले सकते हैं अगर आपने गवर्नमेंट अप्रूव्ड इक्विटी सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट किया है। सेक्शन 80D, एचयूएफ और इंडिविजुअल इसका डिडक्शन ले सकते हैं। डिडक्शन किस लिए मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस आपने ले रखा है उसका प्रीमियम देते हो तो वहां आप इसका डिडक्शन ले सकते हो। इंडिविजुअल में 2 कैटेगरीज बनती है, फर्स्ट कैटेगरी सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन की, और सेकंड कैटेगरी पेरेंट्स की। अब अगर फर्स्ट कैटेगरी सीनियर सिटीजन नहीं है और सेकंड कैटेगरी भी सीनियर सिटीजन नहीं है तो दोनों कैटेगरी में 25-25 हजार की छूट लेके आप टोटल 50,000 की डिडक्शन ले सकते हैं।
और फिर सेकंड कैटेगरी है जिसमें फर्स्ट में यानी आप और आपकी वाइफ सीनियर सिटीजन नहीं है लेकिन आपकी पेरेंट सीनियर सिटीजन है, तो पेरेंट्स के एंड पे 50,000 मिल गए, आपके एंड पे 25,000, मतलब टोटल 75,000 रुपए का आप डिडक्शन ले सकते हैं। थर्ड केस देखते हैं कि आप और आपकी वाइफ ये भी सीनियर सिटीजन है और आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन है, तो दोनों की 50,000 मिलके 1,00,000 की आप टोटल डिडक्शन एटीडी में ले सकते हैं। अगर आप एनआरआई है तो मैक्सिमम 25,000 मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी, चाहे सेल्फ की, पेरेंट की, किसी की लो। एचयूएफ के लिए भी 25,000 मैक्सिमम है। और अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का डिडक्शन लेना चाहते हो जो कि 5,000 का मिलता है, तो वो अगर डिडक्शन लेना चाहते हो तो ये आपकी 25,000 की लिमिट नहीं बढ़ेगी, वो 25,000 ही मैक्सिमम रहेगा। ये 5,000 अगर आप वो 25,000 लिमिट पूरी नहीं कर पा रहे और ये 5,000 ऐड करके आप 25,000 की पूरी डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन 25,000 की लिमिट को ये इंक्रीज नहीं करता प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। और आप कैश पेमेंट मत करना, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 रुपए का आप कैश पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो इंश्योरेंस प्रीमियम आप जमा कराते हैं उसमें कैश पेमेंट नहीं करना है, वरना डिडक्शन नहीं मिलेगा। एटीडी में डिडक्शन तभी मिलता है कि 5,000 वाला जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है उसको छोड़ के बाकी किसी में भी कैश पेमेंट नहीं करना। अब ये जो इंश्योरेंस पॉलिसीज है जिसका एटीडी में आप डिडक्शन ले रहे हो वो इरडा IRDA से अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए। और सिंगल प्रीमियम अगर आप पॉलिसी का देते हो, मान लीजिए कोई बेनिफिट आपको मिल रहा है कि आप 10 साल की एक साथ प्रीमियम दे देते हो, तो उसका बेनिफिट यहाँ एक बार नहीं मिलेगा, आपकी डिवाइड हो जाएगी, कितनी साल की आप प्रीमियम एक साथ दे रहे हो उन साल में पर ईयर आप वो डिडक्शन ले सकते हो। सेक्शन 80DD, इसमें आप डिपेंडेंट जो कि डिसेबल है उसकी आप यहाँ डिडक्शन ले सकते हो, सेल्फ की नहीं है। 80DD सिर्फ डिपेंडेंट जो वो भी डिसेबल है उसकी आप डिडक्शन ले सकते हो। यहाँ डिपेंडेंट की लैंग्वेज देखी जाए तो वाइफ हो सकती है, चिल्ड्रन हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर, कितनी ले सकते हैं। अगर उनकी डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा है तो 75,000 रुपए ले सकते हैं, और अगर डिसेबिलिटी 80% से ज्यादा है तो 1,25,000 रुपए 125 आप डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आप एनआरआई है तो ये डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। डिपेंडेंट जो है उनकी इलनेस की कौन कौन सी इलनेस है उसकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है, जैसे ब्लाइंडनेस, मेंटल इलनेस वगैरह हो गया, ये आप लिस्ट चेक कर सकते हैं। 80DDB, अगर कोई डिपेंडेंट या खुद की कोई ऐसी डिजीज है स्पेसिफाइड है, उनके ट्रीटमेंट के लिए आप यहाँ 80DDB में डिडक्शन ले सकते हैं। वो लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पे शो करिए, ये डिजीज है जो स्पेसिफाइड है और इनके लिए आप 80DDB का डिडक्शन ले सकते हैं। अब 3 सेक्शन अपन ने देख लिए, 80D, 80DD और 80DDB। 80D सबके लिए अलग है, आपके खुद के लिए, डिपेंडेंट के लिए। 80DD सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट के लिए, वो भी डिसेबल होना चाहिए। लेकिन 80DDB फिर सबके लिए, खुद के लिए भी है, डिपेंडेंट के लिए। तीनों सेक्शन मेडिकल से रिलेटेड है, आप इंश्योरेंस करवाते हैं उसमें छूट मिल जाएगी, आप स्पेशल डिजीज का ट्रीटमेंट कराते हैं उसमें छूट मिल जाएगी, और जो आपका डिपेंडेंट है उसकी डिसेबिलिटी है उस पर छूट मिल जाएगी। सेक्शन 80E जो कि हायर एजुकेशन पे लोन ले रखा है उस पर डिडक्शन मिलता है, किसको? सिर्फ इंडिविजुअल को। इसमें कौन कौन हो सकते हैं? सेल्फ हो सकता है, स्पाउस हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, या आप किसी के लीगल गार्जियन है उसके लिए भी आप जो लोन लेते हैं उसका डिडक्शन यहाँ ले सकते हैं। अब कई लोग पूछते हैं कि कितनी आप डिडक्शन ले सकते हैं। आपका इंटरेस्ट बनता है, वो कोई भी लिमिट नहीं है, जितना इंटरेस्ट बनता है साल का पूरी की पूरी डिडक्शन यहाँ मिल जाएगी। लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट की बिल्कुल भी यहाँ छूट नहीं मिलती, सिर्फ इंटरेस्ट की मिलती है। वो भी आपको 8 साल तक ये इंटरेस्ट की छूट मिलेगी, उसके बाद चाहे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो लेकिन उसकी छूट नहीं मिलेगी। कंडीशन ये है 10+2 के बाद की जो एजुकेशन है वो होनी चाहिए। और आपने देखा था ट्यूशन फीस जो आप बच्चों की छूट लेते हो वो सिर्फ इंडिया का रहना चाहिए, फुल टाइम कोर्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ 80E में जो हायर एजुकेशन की आप छूट लेते हो, वहाँ इंडिया के अलावा अगर अब्रॉड में भी आपका बच्चा पढ़ता है तो वहाँ आपने लोन यहाँ से लोन ले रखा है उसके लिए, तो भी आप छूट ले सकते हो सेक्शन 80E में। सेक्शन 80EE, आपने हाउस लोन लिया है, प्रिंसिपल का आप 80C में डिडक्शन ले रहे हो, इंटरेस्ट का आप सेक्शन 24B में इंटरेस्ट ले रहे हो। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो, आपने पहली बार होम बनाया है, खरीदा है, उस पर आपने लोन लिया है, तो आपको सेक्शन 80EE में एडिशनल 50,000 की छूट मिलती है इंटरेस्ट की। जो इंटरेस्ट आपको 24B में 2 लाख की छूट मिलती है वो एग्जॉस्ट होने के बाद, मतलब वो लिमिट पूरी होगी, उसके बाद आप एडिशनल 50,000 की डिडक्शन ले सकते हो सेक्शन 80EE में, अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो तो। 80G, ये डिडक्शन आप कोई भी हो, मतलब इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, फर्म, कंपनी, कुछ भी, आप सबको अलाउ है ये डिडक्शन। याद रखें 2,000 से ज्यादा का कैश पेमेंट ना करें, 2,000 से कम का चलेगा, लेकिन 2,000 से ज्यादा का अगर आपने कैश पेमेंट किया है फिर आप 80G में डिडक्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। भले ही आप उनकी रिसिप्ट हो आपके पास, लेकिन अगर कैश में पेमेंट किया है 2,000 से ज्यादा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। कोई काइंड में यानी कोई चीज दे दी कि मैं ये डोनेट कर रहा हूँ, उसका भी क्लेम अलाउ नहीं है, सिर्फ रुपए का है, वो भी 2,000 से ज्यादा का कैश डिपॉजिट नहीं करा है तब। फिर डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए जिसे आपने डोनेशन दिया है? उसका नाम, उसके पेन नंबर, उसका एड्रेस और उसका अमाउंट कितना दिया है, क्योंकि उसके पेन नंबर से ही तो पता चलेगा कि आपने कितना डोनेशन दिया है उनको। फिर देखते हैं कि ये कैलकुलेट कैसे करेंगे और कितनी छूट मिलेगी।
इसमें टोटल 4 कैटेगरीज है। फर्स्ट कैटेगरी मान लीजिए कि 100% आपको छूट मिल जाएगी, सेकंड कैटेगरी 50% छूट मिल जाएगी, थर्ड कैटेगरी 100% तो छूट मिल जाएगी, लेकिन उसकी एक क्वालिफाइंग लिमिट है, यानी आपकी जो एडजस्टेड टोटल इनकम है उसका 10% आप डोनेट करते हो। मान लीजिए आपकी इनकम 8 लाख है, आपने डिडक्शन लेने के बाद 5 लाख आपकी इनकम बची, जो कि एडजस्टेड टोटल इनकम बोला जाएगा, उसका 10% मतलब उसका 10% निकालोगे तो 50,000 रुपए, 50,000 रुपए आप डोनेट कर सकते हो। अगर इस 100% वाले फंड में करते हो तो पूरी 50,000 की छूट मिल जाएगी, और अगर 50% वाले फंड में आप देते हो, ट्रस्ट में या जिसमें भी डोनेशन देते हो, तो वहां आपको उस 50,000 की 25,000 आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ये 4 कैटेगरीज है। स्पेशली 80G का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें सारा कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है कि कौन कौन से ट्रस्ट हैं जो आप 100% के साथ ले सकते हो, 50% के साथ ले सकते हो, क्वालिफाइंग लिमिट के साथ ले सकते हो। तो 80G का जो भी वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां क्लिक करके आप 80G की कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हो। सेक्शन 80G, आप हाउस रेंट पे कर रहे हो, अगर आपकी सैलरी में एचआरए का कंपोनेंट है तो आप एचआरए में छूट ले सकते हो। लेकिन अगर आपकी सैलरी में एचआरए का कंपोनेंट ही नहीं है, मतलब आपको एचआरए नहीं मिल रहा, तब आप हाउस रेंट की छूट कैसे ले सकते हो? जैसे कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहा है, उनको एचआरए नहीं मिलता, तो वो यहाँ छूट ले सकते हैं। 3 फॉर्मूले हैं, उनमें से जो मिनिमम होगा वो आप छूट ले सकते हैं। फर्स्ट 5,000 पर महीना, सेकंड 25% ऑफ आपकी टोटल इनकम है उसका 25%, थर्ड है फिर आपने एक्चुअल रेंट पे किया है माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम। इन तीनों में से जो भी मिनिमम आए उसकी छूट अपन ले सकते हैं, पर कंडीशन ये है आपकी जहां पोस्टिंग है वहां खुद का, वाइफ का, बच्चों का, पेरेंट्स का किसी की भी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, तभी आपको ये छूट 80GG में मिलेगी। सेक्शन 80GGA, आप कोई साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है या कोई रूरल डेवलपमेंट की अथॉरिटी है, उनको अगर डोनेशन दे रहे हो तो आपको उस डोनेशन का 100% डिडक्शन मिल जाएगा। और आप जो डोनेशन दे रहे हो वो मैक्सिमम 10,000 रुपए कैश हो सकता है, उससे ज्यादा आप कैश में नहीं दे सकते। 80GGC, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन दे रहे हो तो वहां आप ये डिडक्शन पूरा ले सकते हो 100%, लेकिन कंडीशन ये है आप कैश में नहीं दे सकते। आप डोनेशन कैश मोड में दोगे तो उसका डिडक्शन आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। सेक्शन 80TTA, अगर आपके सेविंग बैंक में आपके पैसे पड़े हैं डिपॉजिट करवाए हुए, उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट की छूट, आप अगर सीनियर सिटीजन नहीं है, 60 साल से कम है, तो सेक्शन 80TTA में 10,000 की छूट उस इंटरेस्ट की ले सकते हो जो इंटरेस्ट आपको मिला है। और सेक्शन 80TTB ऐसा ही एक सेक्शन है जो सीनियर सिटीजन के लिए है। सीनियर सिटीजन अगर बैंक में कोई सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े हैं जिन पे इंटरेस्ट मिल रहा है, या सीनियर सिटीजन की FD RD या सेविंग अकाउंट से जो इंटरेस्ट मिलता है वो मैक्सिमम 50,000 का आप डिडक्शन सेक्शन 80TTB में ले सकते हो। अब ये छूट लेने से पहले आपको इसको इनकम में शो करना पड़ेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिखा के, उसके बाद जो टोटल कैलकुलेशन आएगी उसके बाद आप डिडक्शन ले सकते हो। जब इनकम में नहीं दिखाओगे तब ये डिडक्शन नहीं ले सकते, आपको सबसे पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ये इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, तभी आप सेक्शन 80TTA में जो सीनियर सिटीजन नहीं है वो 10,000 की छूट ले सकते हैं, जो 80TTB में सीनियर सिटीजन है वो 50,000 की छूट ले सकते हैं। सेक्शन 80U, अपन ने डिपेंडेंट की डिसेबिलिटी तो देख ली, 80DD में डिपेंडेंट की डिसेबिलिटी में आपको मिल जाती है डिडक्शन, लेकिन आप खुद डिसेबल है तब एक सेक्शन है 80U। खुद की डिसेबिलिटी पे अगर मेडिकल अथॉरिटी सर्टिफाइड है कि 40% से ज्यादा आपको डिसेबिलिटी है तो आपको 75,000 रुपए की छूट मिल जाएगी। अगर आप 80% से ज्यादा की डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आते हो तो 1,25,000 का आप डिडक्शन ले सकते हो 80U में। ये कंप्लीट डिटेल होगी आपका 80C से लेके 80U तक। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं वो डाउट क्लियर कर लूंगा, आपका वीडियो बना के या कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देके। आपको सब कुछ चैप्टर 6A का मिल चुका है।